नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 8 फरवरी 2021 और यहाँ पे 9 फरवरी 2021 यानी कि मंगलवार के लिए, ट्यूसडे के लिए निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी इंडेक्स के साथ में। और निफ्टी ने, जैसा कि आपने देखा, फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया, फिर से एक नया ऑल टाइम हाई। और कल जो मैंने एनालिसिस करके दिया था मंडे के लिए, मैं आपसे फीडबैक चाहूँगा, क्या मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया, क्या मार्केट मेरे उस एनालिसिस के हिसाब से काम किया या नहीं किया। मैंने जो कल एनालिसिस करके दिया था उसके हिसाब से मार्केट चला या नहीं चला, आप मुझे ज़रूर फीडबैक बताएं और आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरुआत करता हूँ, कल मंगलवार को क्या व्यू बन सकता है। देखिए मार्केट में तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद लेना चाहिए, मैं दूंगा, क्योंकि मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगाया है। 15,130 के आसपास की क्लोजिंग है, हाई लगाया है 15,160 में। यानी अगर आप देखते हैं तो स्ट्रेंथ अभी भी बहुत ज़्यादा है। हाई से अगर क्लोज का डिफरेंस अगर हम तय करते हैं तो मात्र 30 पॉइंट नीचे आके ही ये क्लोज कर रहा है, ओनली 30 पॉइंट। ठीक है, तो 30 पॉइंट ही नीचे आके क्लोज कर रहा है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि आज जो ये ओपन हुआ है, ठीक है, आज जो ओपन हुआ है और इसका लो प्राइस वो भी बिल्कुल इक्वल ही आसपास में था। इसका मतलब ओपन इक्वल टू लो था, जहां से ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया और अपने उस लो को रिस्पेक्ट किया और वहीं से फिर अपसाइड में जाना स्टार्ट कर दिया। कल अगर मैं सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन की बात करूँ, नॉर्मल कंडीशन अब मेरे व्यूअर समझ गए होंगे, लेकिन फिर जो नए व्यूअर जुड़े हैं उनके लिए बता दूँ, नॉर्मल कंडीशन मतलब मार्केट जिस जगह पे क्लोज है अगर उसी जगह के आसपास कल ओपन होता है तो उसे नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन, गैप अप कंडीशन, गैप डाउन कंडीशन, 15 मिनट टाइम फ्रेम और इंडिकेटर वाइज सारे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेवल बाय करेंगे कल नॉर्मल कंडीशन पे निफ्टी को हम लोग कब, जब ये 15,150 के ऊपर निकलेगा तब। याद रखिए आज का हाई है 15,160, यानी कि कहीं ना कहीं हम इस हाई के ऊपर निकल जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो आप 15,150 की जगह आप 15,160 के ऊपर भी बाय का पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बाय अबव 15,160। और इस कंडीशन में अगर आप टारगेट की बात करते हैं तो टारगेट कहीं ना कहीं 15,200 का अब हमारा एक टारगेट नजर आएगा, जो कि राउंड नंबर का सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है ऊपर के लेवल पे 15,200 का। तो एक बहुत ही अच्छा डेटा डेवलप हुआ है, 15,200 के टारगेट के लिए हम वेट करेंगे। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो सेल साइड भी तैयार रहेंगे। अगर ये 15,100 के नीचे ही कल आ जाता है तो हम कहीं ना कहीं सेल करने को भी तैयार हो सकते हैं, सेल बिलो 15,100। और इस कंडीशन में अगर आप टारगेट की बात करते हैं तो 15,050 का एक टारगेट होगा, जो कि आज का कहीं ना कहीं लो पॉइंट भी है। अगर इसको होल्ड करता है तो अच्छी बात है, अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता है तो नेक्स्ट टारगेट जो सेल साइड का होगा वो 15,000 का राउंड नंबर का सपोर्ट होगा, ये होगा टारगेट 2 सेकेंड। तो ये एक क्लोजिंग नॉर्मल कंडीशन पे मैंने आपको निफ्टी का बताया। अगर ये गैप अप या गैप डाउन होता है तो उस कंडीशन में लेवल बदल जाएंगे दोस्तों। आज हम लोग इसका वीकली चार्ट भी देखेंगे कि वीकली चार्ट पे ये कितना पावरफुल दिखाई दे रहा है। देखिए अगर गैप अप की बात करते हैं तो गैप अप कहाँ पे ओपन हो सकता है, इस बात को भी हम निफ्टी पे चल के समझेंगे। सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट देखिए, तो निफ्टी छोटा करता हूँ और ये देखिए एकदम बिल्कुल यहाँ से 7,500 से जो ये भागा बिल्कुल एकदम सीधा चार्ट गया है अप साइड में, है ना। एकदम बीच बीच में थोड़ा सा डीप आए तो ये डीप हेल्दी करेक्शन, इसको क्या कहते हैं, हेल्दी करेक्शन। ये करेक्शन आना चाहिए, ये आएगा नहीं तो फिर मार्केट ऊपर कैसे जाएगा। तो वहां पे डरना बिल्कुल भी नहीं है। गैप अप किस लेवल पे हो सकता है, आज का हाई है 15,160, क्लोजिंग है 15,130, मैं गैप अप मानूंगा 15,200 का लेवल। अभी फिलहाल मेरे लिए यही लेवल होगा गैप अप का, क्योंकि ऊपर आकाश है, खुला हुआ है, कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं। लेकिन हम लोग नियर में जो रेजिस्टेंस आ सकता है एक राउंड नंबर का वो लेके चलने की कोशिश करते हैं। 15,200 के आसपास का गैप अप होता है। तो इस कंडीशन में आपको अगर बाय पोजिशन बनाना होगा तो तुरंत से यहाँ बाय का पोजिशन नहीं बनाना है, जो कि मैंने कल भी आपको अलर्ट किया था कि अगर गैप अप होता है तो तुरंत से वहाँ पे आपको पोजिशन बनाने की कोशिश नहीं करना, थोड़ा करेक्शन का आपको वेट करना है। तो 15,200 पे ये डायरेक्ट अगर ये ओपन हो जाता है और ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, आपको सही जगह पोजीशन के लिए थोड़ा सा को करेक्शन का वेट करना है, यानी कि 15,090, 190, ठीक है,
15,190, 180, इससे नीचे आने के बाद जब ये वापस से 15,200 को ब्रेक करेगा ना, तब आप यहाँ पे एक पोजीशन बना सकते हैं। या मान लेते हैं अगर आप ये नीचे नहीं आता है और नीचे आके ऊपर फिर नहीं जा पाता है, ऊपर से ही ऊपर चला जाता है, 15,200 पे ओपन होता है और ऊपर से ही ऊपर चला जाता है, तब आपको यहाँ 15,030 के ऊपर बाय करना है, बाय अब 15,230 के ऊपर। ठीक है, 15,230 के ऊपर बाय करना है और टारगेट इस कंडीशन में 15,275 का एक टारगेट और 15,300 का एक टारगेट का आप वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे आता है तो सेल साइड करने की कोशिश करेंगे, तो आपको या 180 के नीचे कभी सेल नहीं करना है, यानी कि 15,180 के नीचे सेल नहीं करना है। आपको जब भी सेल करना होगा आपको सेल करना है 15,130 के नीचे। सेल कहाँ करना है? 15,130 के नीचे, इसके नीचे सेल नहीं करना है। 15,180 के सेल नीचे नहीं करना है, सेल करना है 15,130 के नीचे, 15,130 के नीचे। कहेंगे क्यों 15,130 के नीचे? क्योंकि आज कहीं ना कहीं उसी के आसपास क्लोज हुआ है, तो अगर कल क्लोज को नीचे निकल जाता है तो और भी कमजोर बन सकता है, इसलिए हम 15,130 के नीचे सेल करेंगे। गैप अप कंडीशन में अगर 15,200 के ऊपर ओपन होता है तो, और टारगेट इस कंडीशन में आपको 15,050 वाला जो लो पॉइंट है वो टारगेट मिल सकता है। आप कहेंगे अच्छा 200 के पास अगर ओपन होता है तो हम 70 पॉइंट नीचे आके सेल करेंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब आप कहीं ना कहीं एग्रेसिव है। क्या है? एग्रेसिव है। तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तब आप 15,080 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, 15,180 के नीचे भी सेल कर सकते हैं, सेल बिलो 15,180, 15,180 के भी नीचे सेल कर सकते हैं, 170 के नीचे भी सेल कर सकते हैं एग्रेसिव ट्रेडर। और उस कंडीशन में भी टारगेट आपको 15,100 और देन 15,050 का लेके चलना पड़ेगा। क्लियर हो गया? गैप अप कंडीशन में और नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको लेवल समझा दी है। अब सर हम लोग गैप डाउन देखेंगे। दोस्तों मैं फिर से बता दूं अपने नए व्यूअर को कि लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप वहां पे कॉल प्राप्त कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग कॉल, पोजिशनल कॉल, इंट्राडे कॉल आप जाकर आराम से प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए, अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। अब जरा हम लोग गैप डाउन लेवल की बात करेंगे। निफ्टी का गैप डाउन लेवल, अगर ये गैप डाउन होगा तो किस लेवल पे ओपन होगा? देखिए अगेन मैं फिर बात करूंगा कि आज का क्लोजिंग है 15,130, लो लगाया 15,050, यहां से अगर हम बात करते तो 70 पॉइंट के आसपास का आता है, 70 से 80 पॉइंट। 15,050 का एक लो लगा के वहां से बाउंस कर गया। अगर ये गैप डाउन होना होगा तो 15,050 ही मेरे लिए सही लेवल होगा गैप डाउन का। क्या होगा? 15,050 के आसपास का गैप डाउन लेवल होगा। अगर इस लेवल पे ये ओपन होता है गैप डाउन ऐसे नीचे, क्लोजिंग है आपका 15,130 के आसपास में, वहां से ये 15,050 पे ओपन होता है, ये मैं मान के चलता, तो आपको बाय किस जगह पे करना है? 15,070 से लेके 15,100 के ऊपर आपको बाय करने का कोशिश करना है। यानी इस लेवल पे भी बाय कर सकते हैं 15,070 के आसपास में भी, और 15,100 के आसपास भी बाय कर सकते हैं गैप डाउन कंडीशन में। यहां से आपका जो टारगेट बनता है वो 15,150 वाला एक टारगेट है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। हाँ, इसके ऊपर होल्ड करेगा तो 15,200 तक भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल 15,150 क्योंकि आज का वही आसपास में हाई है। अगर हम सेल की बात करते तो सेल कहाँ करेंगे गैप डाउन कंडीशन में? अगर ये 15,050 पे ओपन होता है तो हम 15,000 ज़्यादा सेफ होगा। अगर आप 15,000 के नीचे सेल करेंगे तो दिस इज सेफ पोजीशन, लेकिन अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो 15,020 के नीचे भी सेल करेंगे, और दोनों ही कंडीशन में आपको टारगेट जो होगा वो मिलेगा 14,950 से लेके 14,925 तक का या 35 तक का एक टारगेट आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं नीचे की साइड में गैप डाउन कंडीशन में। तो ये लेवल है, चूंकि अभी मार्केट काफ़ी अप साइड में है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा, तो वहाँ से 100-150 पॉइंट का 200 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग आएगा, करेक्शन आएगा। तो ये गैप डाउन में ये लेवल बन सकते हैं, और गैप अप के लेवल मैंने आपको पहले ही बता दिए। ज़रा इसका वीकली चार्ट देखें तो पता चलेगा। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं, और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में।
तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वहाँ लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। और ये लगा है दोस्तों वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट पे देखिए, अगर हम इसका देखते हैं तो यहाँ से देखिए लोअर लेवल से 7,500 के लेवल से आपको बिल्कुल सीधा खड़ी चट्टान के जैसा आपको ये नजर आएगा बिल्कुल। अब इसने 2-3 जगह ऐसे ऐसे पड़ाव लिए हैं, 2-3 जगह ऐसे ऐसे करेक्शन लिए हैं वीकली चार्ट पे, जो कि वही अब हमारा बड़े टाइम साइज का, बड़े टाइम फ्रेम का करेक्शन अगर होगा तो वही सारे लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बन सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे मैं दिखा दूं कि अगर करेक्शन होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एक बार इसको रुकना चाहिए, एक बार यहाँ पे इसने रुका, एक बार यहाँ पे रुका। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो ये बड़े टाइम फ्रेम का ये करेक्शन पॉइंट है। तो अभी निफ्टी अगर गिरता भी है तो ये बड़े साइज का टाइम फ्रेम पे 14,000 का लेवल आ रहा है, लेकिन वीकली चार्ट पे दिस इज वेरी गुड पैटर्न, बहुत ही बेहतरीन है। और 15,000 अब जो ये जो लगा है यही अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा लेवल वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये जो इसका हाई पॉइंट है और वो हाई पॉइंट आ रहा है 15,000 का। तो 15,000 इज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, अगर वो ब्रेक भी होता है तो 14,800 14,900 तक इसको आना चाहिए। 14,800 750 ये सब लेवल आ रहे हैं फिलहाल ऊपर के लेवल में वीकली चार्ट पे। यानी वीकली चार्ट पे अब जो सपोर्ट बनता जा रहा है वो सपोर्ट ऊपर की तरफ खिसक रहा है 14,700 के आसपास का। तो वीकली चार्ट में भी देखें तो सपोर्ट ऊपर की तरफ खिसक गया 14,800, तो ये बेहतरीन है। अच्छा, अगर इसको हम लोग इसी चार्ट पे अगर डेली के चार्ट पे कन्वर्ट कर दें तो डेली के चार्ट पे अगर मैं वापस से देखूंगा कि हमारा जो इंडिकेटर है MACD और RSI जो मैंने आपको बोला उसके हिसाब से देखो तो क्या बता दो, MACD तो एकदम वेरी पॉजिटिव, यानी क्या है वेरी पॉजिटिव, और भी पॉजिटिव हो चुका है MACD। क्यों? क्योंकि MACD की लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर किया है, प्लस डाइवर्स भी कर रहा है और हिस्टोग्राम चार्ट भी ऊपर बन रहा है। अब RSI भी आज सुधर गया है, बहुत अच्छा 68 की तरफ में जा रहा है। तो ये लेवल जो अगर इसको ब्रेक करता है जो कि 70 का आता है तो एक बार और भी अच्छा मूवमेंट आपको अपसाइड में निफ्टी दिखा सकता है। डेली के टाइम फ्रेम पे बहुत ही बुलिश है। अगर इसी को हम वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं वीकली चार्ट पे अभी RSI थोड़ा ओवरबॉट जोन पे जा रहा है, तो थोड़ा सा वीकली चार्ट पे संभल के काम करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी तैयार रहेंगे। अगर गिरता है तो आपको पता है कि ये 14,800 तक मैक्सिमम आने, 14,750 तक मैक्सिमम आने की कोशिश करता है, क्योंकि वीकली चार्ट पर अब वो हमारा सपोर्ट ऊपर की तरफ खिसक चुका है। तो ये फिलहाल वीकली और डेली के चार्ट पे इंडिकेटर वाइज भी मैंने आपको बताने का कोशिश किया है कि ये लेवल बन सकते हैं निफ्टी के। तो कल के लिए बता दिया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब चले बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी के बाद हम लोग जरा बैंक निफ्टी को लगाते हैं, और ये बैंक निफ्टी मैंने लगा दिया। ये देखिए बैंक निफ्टी लगा दिया। अब बैंक निफ्टी आज एक रेड कैंडल बना यानी बियरिश, लेकिन गैप अप ओपन है, इसलिए आप 300 पॉइंट पॉजिटिव भी आप उसको देख रहे होंगे। कल के क्लोजिंग से ये 300 पॉइंट 350 पॉइंट पॉजिटिव है। तो अभी आज का लो लगाया है 35,875 का, क्लोजिंग किया है 35,995, यानी 36,000 के आसपास की क्लोजिंग है। कहाँ की क्लोजिंग है? 36,000 की क्लोजिंग है। और लेवल अच्छा है, लेवल में खराबी नहीं है। 36,000 के पास में बहुत अच्छा क्लोजिंग। यार लो लगा है 35,875 का एक इसने लो लगाया, तो बहुत ही पास में है। ऊपर से ले जाके क्लोज किया, बहुत ही पास में क्लोज किया, लेकिन लेवल 36,000 के पास में क्लोज किया, ये एक अच्छी बात है। 36,000 के ऊपर अगर क्लोज करता ना तो ये और भी अच्छी बात होती है। हालांकि 36,000 के पास में ही क्लोज किया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम अगर बाय करना चाहे बैंक निफ्टी को कल एज ए नॉर्मल कंडीशन तो हम बाय करेंगे 36,050 के ऊपर, बाय अब 36,050 के ऊपर बाय करेंगे। और टारगेट उस कंडीशन में 36,000 आप लेके चल सकते हैं 200 का। कितने का लेके चल सकते हैं? 200 का ले सकते हैं। और दूसरा टारगेट कितना लेंगे? 36,400 का। अब ये 36,400 कहाँ से आया? तो जो आज का हाई पॉइंट है वो हमारा कहीं ना कहीं सेकंड टारगेट हो सकता है। हाई हालांकि 460 है, लेकिन एक राउंड नंबर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन में निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे बाय साइड का व्यू है। अगर ये सेल साइड चला जाता है तो हम सेल साइड के लिए भी तैयार रहेंगे, प्रिपेयर रहेंगे। और सेल किस लेवल पे करेंगे? आप देखिए 36,000 के पास में बिल्कुल क्लोज किया, हम 35,900 के नीचे सेल करेंगे।
35,900 के नीचे, उसके पहले नहीं। और इस कंडीशन में अगर आप टारगेट की बात करें तो 35,700 का एक टारगेट होगा। हालांकि लो लगाया है 35,875 का, तो 900 से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं आपको टारगेट 35,700 बोल रहा हूँ। बहुत नीचे आने की कोशिश करेगा तो 35,600 तक में जाके आपको प्रॉफिट बुक कर लेना एज ए नॉर्मल कंडीशन। गैप अप और गैप डाउन होगा तो फिर इसका लेवल बदल जाएगा। दोस्तों अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, आपके फीडबैक के हिसाब से ही फिर मैं वीडियो बनाने की आगे कोशिश करता हूँ। गैप अप कंडीशन हम लोग पहले देखेंगे। गैप अप तो आज का हाई है देखिए 36,460। मैं जो लेवल अब क्लोजिंग किया है 36,000 पे, मैं 36,500 मानूंगा। कितना मानूंगा? 36,500 का लेवल गैप अप मान के चलूंगा। तो 36,500 के लेवल पे ये गैप अप ओपन होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि आज का हाई है 36,460। तो मैं एक राउंड नंबर लेके चल रहा हूँ कि 36,500 के आसपास में ये गैप अप ओपन हो सकता है। अगर यहाँ पे ओपन होता है गैप अप तो इस कंडीशन में दोस्तों हम लोग बाय करेंगे 36,600 के ऊपर। ये ज़्यादा सेफ होगा। कहाँ? 36,600। और टारगेट 36,750 का, और दूसरा टारगेट होगा 36,900 का एक टारगेट बाय साइड में आप लेके चल सकते हैं। अगर ये नीचे गैप अप में गिर जाता है, ओपन होने के बाद सेल नीचे आता है, तो सेल हम करेंगे 36,400 के बिलो। अब ये 36,400 के बिलो कहने का मतलब ये जो हाई प्राइस है आज का, उसके ठीक कहीं ना कहीं नीचे हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी को। और उस गैप अप कंडीशन में, उस कंडीशन में हमारा जो टारगेट होगा सेल साइड का, वो टारगेट होगा 36,250 से लेके 36,000 का एक राउंड नंबर का जो सपोर्ट है, वो जो आज का क्लोजिंग है वो हमारा एक टारगेट होगा। तो ये गैप अप कंडीशन में हुआ। गैप डाउन बदल जाएंगे लेवल। गैप डाउन का लेवल बहुत ही सिंपल होगा। हम चलिए गैप डाउन को भी चेक करते। तो गैप डाउन कहाँ पे, ये देखिए गैप डाउन लेवल। ओके, गैप डाउन लेवल कहाँ पे होगा? आज का लो पॉइंट देखिए आप 35,875 पे क्लोजिंग कर रहा है। 36,000 मान के चल सकते हैं, 36,000 के आसपास में क्लोजिंग है। 35,875 नहीं, मैं मान के चलूंगा 35,500 के आसपास में ये गैप डाउन होगा। कहाँ होगा? 35,500 के आसपास में गैप डाउन। अगर ये 35,500 के आसपास में गैप डाउन होता है तो एक लाइन हम लोग 35,500 पर लगाएंगे। ये लगाया 35,500 का एक लाइन, और जैसे ही लगाया तो पता चलता है प्रीवियस डे का यानी फ्राइडे का वो लो पॉइंट कहीं ना था 35,550 के आसपास का। तो मैं 35,500 मान के चलता हूँ कि ये हमारा गैप डाउन लेवल हो सकता है। अगर आप चाहें तो 35,550 का भी ले सकते, 550 का भी ले सकते गैप डाउन, कोई दिक्कत नहीं। यही दोनों में से कोई एक लेवल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है गैप डाउन लेवल इसी लेवल पे आते तो हमारे लिए बाइंग का लेवल कहाँ बनेगा? 35,500 या 550 के पास ओपन होता है तब भी हमारा बाइंग लेवल 35,600 के ऊपर ही बनेगा, उसके पहले नहीं। तो बाय करेंगे 35,600 के ऊपर, और टारगेट इस कंडीशन में 35,800 से लेके 35,900 या 36,000 जो आज का क्लोजिंग है वो हमारा एक टारगेट बन सकता है बाय साइड में। अगर हमें सेल करना होगा तो हम 35,000 35,000 एक मिनट मैं फिर से लिख देता हूँ। 35,000 सेल के साइड में अगर ये ब्रेक कर देता है 35,400 को नीचे की साइड में, तो हम सेल करेंगे। किस कंडीशन में? गैप डाउन कंडीशन में। और टारगेट यहाँ पे हमारा 35,200 से लेके एक राउंड नंबर का जो टारगेट है 35,000 वो बन सकता है। तो ये निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू है। ये भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट में ट्रेड कर रहा है, उसमें कोई खराबी नहीं है। अगर हम लोग इसका इंडिकेटर वाइज अगर देखने की कोशिश करें तो देख रहे हैं क्या MACD और RSI दोनों काफ़ी पॉजिटिव है। MACD तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, और साथ में हिस्टोग्राम चार्ट भी बहुत बड़ा है। लेकिन एक RSI को लेकर थोड़ा कंसर्न होना है, क्योंकि RSI अब ओवरबॉट जोन में जा रहा है। 76 के आसपास का ट्रेडिंग इसका कर रहा है। तो डेली के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे कंडीशन में। अगर हम इसको वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में भी एक चीज़ हमने नहीं क्या देखा, दोनों ही कंडीशन में, चाहे वीकली हो चाहे डेली हो, चाहे वीकली हो चाहे डेली हो, RSI जो है ये ओवरबॉट जोन में जाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा आपको अलर्ट लगा के चलना है प्रॉफिट बुकिंग की संभावना को ध्यान में रखते हुए। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी पे दोस्तों अपना पूरा व्यू है। अब चलिए जरा बैंकिंग स्टॉक्स को देख लेते कि कौन सा बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ ट्रेड कर रहा है और कहाँ
सपोर्ट ले रहा है बैंकिंग स्टॉक। फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। ये आ गया मैं बैंकिंग स्टॉक। सबसे पहले एक्सिस बैंक से शुरुआत करूंगा और एक्सिस बैंक एक अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन 750 को फेस कर रहा है। 750 को जब तक ये ब्रेक नहीं करे, मैंने कल भी बताया था इसमें, जब तक ये 750 के ऊपर नहीं निकलेगा आपको पोजीशन एक्सिस बैंक में नहीं बनाना है। 750 के बाद इसका टारगेट 775 होगा और 800 तक का एक पोजिशनल कॉल भी आप लेके चल सकते हैं एक्सिस बैंक में। और इसके बाद जो है दूसरा स्टॉक वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए 85 का एक टारगेट देना था, वो दे चुका है, वहीं पे होल्ड कर रहा है। और मैंने कल भी बोला था कि भाई हमें 85 के ऊपर क्या चाहिए, आपको याद होगा, तो मैंने कहा था क्लोज चाहिए। 85 के ऊपर में हमें क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग नहीं कर पा रहा है 81 या 2 के पास में, हमें हर हाल में 85 के ऊपर क्लोज चाहिए। देन इसके बाद हमारा टारगेट 90 तक का बनेगा वापस से बैंक ऑफ बड़ौदा पे। तो ये नज़र बना के चल सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया कोई अभी ये देखिए यहाँ से बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी दिनों के बाद ये 59 वाला टारगेट हमारा अचीव किया। मैं बार बार कह रहा था 59। अब यही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। जो पहले हमारे लिए रेजिस्टेंट था वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर ये 58 के नीचे ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे। टारगेट हमारा 56 से लेके 54 का होगा। लेकिन अगर ये 61 के ऊपर निकलता है तो टारगेट हमारा 63 से लेके 65 का होगा बैंक ऑफ इंडिया में। अगला स्टॉक है दोस्तों, मैं बहुत ही कोशिश करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझा के वीडियो बनाने का। फीडबैक जरूर दीजिए। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में भी आ जाता होगा कि क्यों लेना चाहिए, बाय नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें। अभी देखिए बैंक केनरा बैंक, मैंने यहाँ से एरो पहले ही लगा दिया था कि भाई अब यहाँ पे बाय कर लो, क्योंकि स्टॉक यहाँ से होल्ड करता है, ऊपर चला जाता है, वापस इसी लेवल पर आ रहा है, तो यहाँ से आप बाय कर लो और एक टारगेट का वेट करो। तो 160 का टारगेट भी डन हो चुका है। तो बात आता है कि पोजीशन फिर हमें कब बनाना है बैंक केनरा बैंक में। तो पोजीशन बनाने के लिए बहुत ही अच्छा जगह होगा, लेकिन जब ये 170 के ऊपर निकलेगा तब। अभी हम इस स्टॉक को एवॉइड करेंगे। क्या करेंगे? एवॉइड करेंगे। 170 के ऊपर निकलेगा तो फ्रेश पोजीशन बनेगा। 170 के ऊपर फ्रेश पोजीशन बनेगा और टारगेट इस कंडीशन में 200 तक का एक शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल बन सकता है केनरा बैंक पे। तो नजर रखिए केनरा बैंक पे भी। और आगे बढ़ता हूँ। केनरा बैंक के बाद है फेडरल बैंक दोस्तों। तो फेडरल बैंक भी बिल्कुल सही 85। मैंने फेडरल बैंक के बारे में बोला भी है कि भाई हमें ये काफ़ी बड़े जाल से बाहर आया है, काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी दिनों से टकराते टकराते, तो ठीक इस जगह पे स्टॉक्स ने 2 से 3 दिन टाइम बिताया था, तो उसी कंडीशन पे यहाँ पे भी वो टाइम बिताएगा। इसके ऊपर अगर ये क्लोज करता है लगभग अगर आप उस प्राइस को पकड़ के चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो 88 का एक प्राइस आने का कोशिश करता है ऊपर में 88 का। अगर ये 88 को निकल जाता है फेडरल बैंक ऊपर की तरफ, तो अगला टारगेट 90 टू 95 का आते हुए आप देख सकते हैं फेडरल बैंक पे। अगला स्टॉक है HDFC बैंक। जबरदस्त मूवमेंट हुआ, हालांकि स्टॉक उतना सस्टेन नहीं कर पाया अपने प्राइस को, जो कि इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन जो है वो 1600 का है। आज की क्लोजिंग भी आप देखेंगे तो 1609 के आसपास में। कल वापस से अगर ये 1620 को ब्रेक करता है तो एक बार बाय साइड जाने की कोशिश करेगा। 1650 के टारगेट के लिए हम लोग बाय साइड पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर ये 1600 के नीचे ब्रेक करता है दोस्तों तो हम सेल करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 1580 तक का भी इंट्राडे में आपको मिल सकता है। आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस जरूर करें, सारे वीडियोज एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आगे बढ़ूंगा आईसीआईसी बैंक की तरफ। और आईसीआईसी बैंक देखिए अब 3 से 4 दिन अब एक ही जगह पे इसने सस्टेन करना है। देखिए 3 से 4 दिन हो चुके हैं इसको, है ना, इसी जगह पे वो 3 से 4 दिन ट्रेड कर रहा है। 635 आज का मूवमेंट 2% पॉजिटिव रहा। इसमें बहुत अच्छी बात है कि 2% पॉजिटिव मूवमेंट आईसीआईसी बैंक में दिखाया। लेकिन 635 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका इंट्राडे में 650 तक का भी बन सकता है आईसीआईसी बैंक पे। तो नजर रखिए आईसीआईसी बैंक पे भी। आईडीएफसी फर्स्ट ने इंडियन बैंक ने 130 का टारगेट, 135 का टारगेट, वो सारे टारगेट डन कर दिया है। अब इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 140 का। कितना का होगा? 140 का होगा। तो 140 के ऊपर जब निकलेगा, 135 के ऊपर दोबारा निकलेगा तो 140 का एक टारगेट देगा और 140 के बाद 148 तक जाने की संभावना बनता है इंडियन बैंक में। इंडसइंड बैंक 1100 के ऊपर निकलेगा तो नया पोजीशन बनाइएगा दोस्तों। इंडसइंड बैंक में जो पोजीशन होगा वो 1100 के ऊपर बनता है सही से, और 1125 तक का एक टारगेट बनेगा। यानी 1100 अगर ब्रेक होता है अपसाइड में, देन इसके बाद टारगेट 1125 से लेके 1150 तक का नजर आएगा।
अगला स्टॉक है कोटक बैंक। तो कोटक बैंक में सारे पोजिशनल टारगेट 2000 वाले हमारे तो डन हो गए। अभी देखिए अपसाइड में 2025 से हाई लगा के चला है, हमें क्लोजिंग वापस 1955 पे किया। हमें हर हाल में क्लोजिंग चाहिए 2000 के ऊपर ही। अगर ये 2000 के ऊपर ट्रेड करता रहता है, क्लोज करता रहता है, तो नेक्स्ट टारगेट 2050 से लेके 2100 तक का बन सकता है। सेल भी करेंगे अगर ये कल नीचे ब्रेक करता है 1950 को, तो हम सेल करेंगे। टारगेट 1925 से लेके 1900 तक का एक टारगेट आपको कोटक बैंक में मिल सकता है। अगला स्टॉक है पीएनबी। तो बाय ऑन डिप वाला सिचुएशन है पीएनबी में। इसमें लॉन्ग टर्म व्यू रखिए 3 to 5 ईयर्स, तभी मजा आएगा। शॉर्ट टर्म में कोई खास मजा नहीं है। आरबीएल बैंक नया पोजीशन बना रही है दोस्तों, तो 280 के ऊपर बनाइए। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप ये 278 से लेके 280 के ऊपर अगर एक नया पोजीशन बनाते हैं, तब एक बेहतर पोजीशन बनेगा। और टारगेट इस कंडीशन में 300 से लेके 320 तक का आपको मिल सकता है। एसबीआई देखिए अभी सस्टेन कर रहा है, अप साइड में कंटिन्यू 400 410 का हाई लगाया है इस स्टॉक ने 410 के पास, अब वो सस्टेन कर रहा है अप साइड में। तो अभी थोड़ा सा 1-2 दिन टाइम बिताएगा क्योंकि स्टॉक काफ़ी जंप मारा है, तो टाइम बिताने दीजिए। नया पोजीशन 410 के ऊपर बनाइएगा 420 से 25 के टारगेट के लिए। यूनियन बैंक आज थोड़ा यूनियन बैंक नीचे आया, नहीं क्लोज कर पा रहा है 36 के ऊपर। 36 के ऊपर क्लोज करेगा, देन नया टारगेट 40 का बनेगा। और बंधन बैंक में पोजिशनल टारगेट तो डन हो चुके हैं, लेकिन 350 के ऊपर अगर दोबारा निकलता है, फिर एक बार हम 375 और 400 के टारगेट के लिए बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है वहां पे। तो दोस्तों ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है, लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।